नमस्कार। दतिया पर उपचुनाव है और बीजेपी की तरफ से जब नरोत्तम मिश्रा का नाम सामने नहीं आया, प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को बना दिया गया, उसके बाद में जिस तरह का हो हंगामा, जिस तरह का हलचल, जिस तरह का हंगामा और जिस तरह से लगा कि यहाँ पर जो बीजेपी के समर्थक हैं वो क्या बीजेपी के ही खिलाफ चले गए हैं, क्योंकि सड़क जाम कर दी गई, बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया गया। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थक बहुत ज्यादा उग्र दिखाई पड़े और फिर जब ये मामला सुलझता हुआ भी दिखाई पड़ा, उसके बाद नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि मैं आशुतोष तिवारी के लिए प्रचार प्रसार करूंगा। लेकिन जब वो प्रचार प्रसार करते हुए दिखते हैं तो एक जगह पर तो भावुक हो जाते हैं और दूसरी जगह पर वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि एसपी साहब, जिस तरीके से हमारे समर्थकों के खिलाफ आपने जो कार्रवाई की है, मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों को नहीं भूलता हूं। और इस तरह की बातें नरोत्तम मिश्रा कहते हुए दिखाई पड़े। अब एक मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि क्या वाकई में नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक, जो उनको दिलो जान से चाहते थे कि वो ही चुनाव लड़े, क्या उनके समर्थक आशुतोष तिवारी के समर्थन में जाएंगे? आशुतोष तिवारी को क्या वो वोट देंगे? अपने आप में बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि कई लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा के बिना दतिया उपचुनाव में उनके जो समर्थक हैं, यानी नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं, वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि उत्साह नजर नहीं आ रहा है। अगर नरोत्तम मिश्रा होते तो यहाँ पर बात कुछ और होती। यानी अभी भी रह रहकर जो समर्थक है नरोत्तम मिश्रा के, वो उन्हीं को याद करते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने बातचीत होने के बाद, बीजेपी आलाकमान के साथ तमाम तरह की चर्चा होने के बाद ये जरूर कहा कि मैं प्रचार प्रसार करूंगा, क्योंकि पार्टी का कद बहुत मजबूत है। और यहां तक वो कहते हुए दिखाई पड़े चुनाव प्रचार में कि मेरा टिकट काटने की जो हिम्मत है, जो हैसियत है, वो आशुतोष तिवारी की नहीं है, ये आलाकमान की तरफ से हुआ है और उनसे मैं खुद बात करूंगा। यानी उनके अंदर का जो गुस्सा है वो अभी भी दिखाई पड़ा, चुनाव प्रचार में भी नजर आया। वैसे में क्या नरोत्तम मिश्रा, उनके समर्थक जो है, पूरी तरीके से आशुतोष तिवारी के समर्थन में खड़े होंगे? हालांकि अब तक खड़े रहे, लेकिन अहम बात यह होगी कि जब 30 जुलाई को वोट पड़ेंगे तो क्या नरोत्तम मिश्रा के समर्थक जो आशुतोष तिवारी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में खड़े हुए दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि जब हंगामा हो रहा था तो सबसे ज्यादा जो नाम लिया गया वो मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम लिया गया कि उनकी वजह से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या दतिया के ऊपर जो समर्थक नरोत्तम मिश्रा के हैं, ये आशुतोष तिवारी का समर्थन करते हुए नजर आएंगे, उनको वोट देते हुए नजर आएंगे? अगर ऐसा नहीं होता है तो बीजेपी के लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, जो शायद इतनी मुतमईन है जीत को लेकर कि उनके तमाम बड़े चेहरे भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर नहीं आए, ले देकर सिर्फ जीतू पटवारी जो है वो चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दिए। अब ऐसे में बड़ा संग्राम है, क्योंकि तीन बड़ी पार्टियां यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। बीजेपी, कांग्रेस तो है ही, लेकिन यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव भी मजबूत तरीके से ताल ठोकते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब ये जो त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है, 30 जुलाई को वोट पड़ेंगे, 3 अगस्त को नतीजे आएंगे, उसमें कौन बाजी मारता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये अहम होने वाला है। क्योंकि बीजेपी के नजरिए से देखें तो नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं, क्या वाकई वो आशुतोष तिवारी के समर्थन में जाएंगे या यहाँ पर कोई बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई देगा? क्या राय आपकी, आप जरूर बताइए कि क्या दतिया उपचुनाव में एक बार फिर बीजेपी को हार हाथ लगेगी, या नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरह से मेहनत की है, जिस तरह से प्रचार प्रसार किया है, और उनके तमाम समर्थक जो हैं वो आशुतोष तिवारी को चुनाव में जिताते हुए दिखाई पड़ेंगे? तो अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहें, लगातार अपने सुझाव कमेंट देते रहें। नमस्कार।